हम लोग आज देखेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा का प्रश्न उत्तर। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है हमें। पहला क्वेश्चन है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर लिखे हैं। कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले हम लेखक परिचय अवश्य लिखेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है आंसर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा मानव मुक्ति के पुरोधा, इतिहास मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की एक सफल रचना है। प्रस्तुत पाठ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उस विडंबना की बात करते हैं जो इस आधुनिक युग में भी फल फूल रहे हैं और आज भी जातिवाद के पोषक इसे आवश्यक मानते हैं। जातिवाद के कारण समाज में ऊंच नीच की भावना उत्पन्न होती है जो विश्व के अन्य समाज में प्रचलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो दूसरा का आंसर यहाँ पर है, बाबा साहेब के अनुसार जातिवाद के पक्ष में इसके पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, कहता है जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। तो तीसरा का आंसर यहाँ पर है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर बाबा साहेब की प्रमुख आपत्तियां है कि यदि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक रूप नहीं हो सकता, क्योंकि जातिवाद में मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर सकती है जिसके कारण असंतोष पूर्वक होकर पैतृक कार्य करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर यहाँ पर, कहता है जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। तो चौथा का आंसर है, सबसे पहले एक नंबर का हम लेखक परिचय लिखने के बाद ही इसका आंसर लिखेंगे। तो जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप इसलिए नहीं कही जा सकती क्योंकि यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं होती है। कार्यकुशलता में वृद्धि के लिए मनुष्य की इच्छाओं का भी ध्यान रखा जाता है, लेकिन जाति प्रथा में ऐसा नहीं देखा जाता। मजबूरनवश व्यक्ति को वही कार्य करना पड़ता है जो उसका पैतृक पेशा होता है, जो उसके पिता का पेशा होता है। पंचमा क्वेश्चन है यहाँ पर, पंचमा कहता है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो 5 का आंसर है यहाँ पर, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण इसलिए बनी हुई है क्योंकि जाति प्रथा में मनुष्य को किसी एक कार्य में जीवन भर के लिए बांध दिया जाता है, भले ही वह व्यक्ति उस कार्य को करने में सक्षम न हो। आधुनिक युग में नवीन पद्धति आने के कारण रोजगार में भी बदलाव करने की आवश्यकता है, लेकिन जाति प्रथा में पैतृक पेशा बदलने की अनुमति नहीं होती है, जिसके कारण भूखमरी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। छठा प्रश्न है यहाँ पर, छठा कहता, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। तो छठा का आंसर है यहाँ पर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आज के उद्योग में गरीबी और आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि इससे समाज में ऊंच नीच की भावना उत्पन्न होती है और मनुष्य को अपने मां के गर्भ में ही एक पैतृक पेशा में बांध दिया जाता है। अगला प्रश्न है 7वां नंबर। 7वां कहता है यहाँ पर, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो यहाँ पे इसका आंसर है, बाबा साहेब ने
पाठ के अनेक पहलुओं के द्वारा जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं हो सकता, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होती है। इस प्रथा के कारण समाज में ऊंच नीच की भावना उत्पन्न होती है और आधुनिक युग में बदलाव होने के कारण भूखमरी, बेरोजगारी जैसी समस्या उत्पन्न होती है, जो किसी भी सभ्य समाज के लिए आवश्यक नहीं है। 8वां है यहाँ पर, बच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने संप्रभुता, समानता और स्वतंत्रता पर आधारित समाज को आवश्यक माना है। बाबा साहेब का मानना है कि इससे समाज में ऊंच नीच की भावना समाप्त होती है और इन सभी का आदर्श समाज का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इन सभी का आदर्श समाज एक बार ही लिखाएगा, आदर्श समाज का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस तरीका से आप लोगों का यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे अवश्य याद कर लीजिएगा और मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा।